और आज पुनः इस 5 स्टेप को पक्का करने के लिए आपको एक बार फिर रिपीट करके 5 स्टेप ध्यान हम करा रहे हैं। और जैसा कि ये हमने कल भी बताया था कि ये ध्यान नहीं है, ध्यान में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार है। ये ध्यान में घुसने की भूमिका है, ये ध्यान में जाने की आधारशिला है। जब हम सांसारिक अनेक प्रकार के विकल्पों में उलझे होते हैं तो अपने मन को स्थिर एकाग्र करने के लिए, अपने मन को संयमित और अपने मन को अपने हिसाब से संयोजित करने के लिए ये 5 स्टेप की प्रक्रिया हम लोग सब लोग मिलकर करते हैं। तो जो 5 स्टेप की मांगलिक प्रक्रिया है, इस मांगलिक प्रक्रिया में 5 स्टेप्स अपने अपने लाभ को लिए हुए, अनेक प्रकार की उपलब्धताओं को लिए हुए। पहली स्टेप जो है वो शरीर को रिलैक्स करती है, थकान को दूर करती है और अपने शरीर के अंदर एक तरोताजगी को उत्पन्न करती है। दूसरी स्टेप सोहम की, और मैं शरीर में आत्मा, मैं शरीर भी नहीं, मैं मन भी नहीं। ये जो स्टेप है इसका लाभ ये होता है कि स्टेप के माध्यम से हम एकाग्रता की ओर आकर्षित होते हैं। और तीसरी स्टेप जो है वो तीसरे नंबर की जो स्टेप है वो कौन सी है? ओम की। 30-70% ओम, तो 30% ओम और 70% ओम, इसकी ये स्टेप है। इस स्टेप से आप निश्चित मानना कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और अनेक प्रकार की उपलब्धि वाला तो ये ओम का उच्चारण है ही। निश्चित ये शरीर की ऑक्सीजन को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन ओम अपने आप में आसपास की औरे को भी पवित्र और पावन बनाएगा। और चौथे नंबर की जो स्टेप है हमारी, वो निश्चित रूप से चौथे नंबर के नमोकार मंत्र वाली जो स्टेप है, इस स्टेप में हम अपने चक्रों को एक्टिव करते हैं। मूलतः हमारा थड़ा एक्टिवेट होता है, हमारी पावर बढ़ती है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती है चौथे नंबर के इससे। और 5वें नंबर के जो स्टेप्स है वो हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कराएंगे। तो 2 दिन हो गए आप लोगों को इसमें, लेकिन मैं आज चाहूँगा 5वें नंबर का जो स्टेप्स है उसका असली स्वरूप आपको एक श्वास में लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, पहले एक बार 5 स्टेप को 1-1 मिनट में और बताकर फिर अपन शुद्ध ध्यान को अटेंड करेंगे। ठीक, फिर से अपन लें, पहली स्टेप ले लें, पहली स्टेप को देख लें एक बार, फिर से आप स्किन की तरफ पहुंच जाएं और स्किन की तरफ आप पहुंचे और देखिए वहां पर पहली स्टेप को दिखाएं भैया। प्रथम स्टेप आप देख रहे हैं, पहली स्टेप मतलब कौन सी स्टेप है कि आपको याद है? नहीं याद है? श्वास पर ध्यान देना। ये देख लीजिए, आप स्किन की तरफ ध्यान दें, प्रत्येक ऑर्गन्स तक अपनी श्वासों को पहुंचाना। एक ऑर्गन्स तक जाएगी ना, मतलब नीचे एड़ी, अंगूठा, पैर, पकतली, पिंडलियां, घुटना, जंघाएं सब तरफ जा रही है। ठीक, बाएं पैर की एड़ी, पंजा, पिंडली, घुटना सब जगह जा रही है, जगहों में भी जा रही है। ठीक, ये जा रही है। उसके बाद नाभि के नीचे पेट, नाभि, हृदय, कंठ, दाहिना कंधा, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, ये सब जगह हमारी श्वास पहुंच रही है, बायां कंधा, मुख, इससे शरीर रिलैक्स होता है। ठीक, अब हम दूसरी स्टेप पर आते हैं और जो दूसरी स्टेप है वो कौन सी है? सोहम वाली। सोहम वाली हमारी ये दूसरी स्टेप है। इसमें देखिए आप, सो में श्वास ले रहे हैं, हम में श्वास छोड़ रहे हैं, सो में श्वास ले रहे हैं, हम में श्वास छोड़ रहे हैं। ये सो में श्वास लेना और हम में श्वास छोड़ना है। इसका मतलब होता है सो साहम व में हूं, आत्मा में हूं। फिर उसके बाद इसी स्टेप में हम इसी स्टेप में हम देखते हैं कि मैं शरीर भी नहीं हूं श्वास लेते वक्त, मैं मन भी नहीं हूं श्वास छोड़ते वक्त, मैं शरीर भी नहीं हूं श्वास लेते वक्त, मैं मन भी नहीं हूं श्वास छोड़ते वक्त। ये हमारी जो है दूसरी स्टेप कंप्लीट होती है कि
फिर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, अनेक बीमारियों को समाप्त करने के लिए अब हम तीसरी स्टेप पर आ रहे हैं। और ये तीसरी स्टेप हमारी, इसमें 30% ओ 70% माँ का उच्चारण हम करेंगे। और इसमें जो लिखा है ना, क्या लिखा है कि 70% मो और 30% का करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें ओ का उच्चारण कहाँ से करना है? कंठ से करना है। लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, क्या लिखा है? ओ का उच्चारण कंठ से करना है 30%, और 70% माँ का उच्चारण नाक से करना है, ठीक। तो ये ओ और माँ 30-70। माँ का अर्थ तो आप समझ गए, दांत, जीभ, तालू, कंठ, होठ, कुछ भी नहीं, सिर्फ नाक से माँ को निकालना। सीख गए होंगे वैसे आप लोग अब तो, है ना, ओम को उच्चारण सीख गए ना, ठीक। तो ये 30-70 वाला ओम का उच्चारण हमने तीसरी स्टेप में, यहाँ पर हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। फिर चौथे नंबर पर हम आएंगे, और चौथे नंबर की स्टेप्स जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही शक्तिशाली चौथे नंबर की स्टेप है, वो कौन सी हमारी? नमोकार मंत्र को फोरहेड, फोरहेड बोलते हैं ना इसको, फोरहेड बोलते हैं इंग्लिश में, ललाट हिंदी में और अंग्रेजी में फोरहेड। फोरहेड पर एक एक करके देखना। सबसे पहले ये देखिए आप स्क्रीन पर, आप इसको अच्छे से, अरे भैया उसी को, आप इसी को नमोरी हंताड़म को अच्छे से देखें, नमोरी हंताड़म को अच्छे से, बहुत अच्छे से देखें, देखने का प्रयास है, रोक दें इसको भैया। नमोरी हंताड़म आप देख रहे हैं, ये आप अच्छे से आंखों में भर लें। भरले का तात्पर्य ये नहीं है कि वहां से आ जाएगा चला जाएगा, भरले का तात्पर्य इसको अच्छे से देख लेंगे। तो आंख जब बंद करेंगे तो वो दिखना चाहिए। पहले आंख, पहले उसको देखो अच्छे से, आंख खोलकर देखो, आंख बंद करो, फिर उसको आंख बंद करके देखो, आंख खोलकर देखो, अच्छे से देखो, फिर आंख बंद करके देखो, आंख खोल करके देखो, फिर उसके बाद आंख बंद करके देखो। देखो उसको आराम से देखो, उसको आंख खोलो, देखो, अब बंद करो। कहाँ देखना है? यहाँ पर, ठीक। फिर उसके बाद हम अगला, एक बार अगला देखें, नमो सिद्धाणम वाला देखेंगे। तो नमो सिद्धाणम वाला लाल कलर का, रेड कलर का, वो ललाट पर देखें। नमो सिद्धाणम वाला रेड कलर का देखते हैं, तो वो भी हमें देखना है। नमो सिद्धाणम को कैसे देखना है? वही ललाट पर देखना है, रेड लाल कलर से नमो सिद्धाणम, ठीक। ये देख रहे हैं हम, इसको भी अच्छे से देख लें आप, हाँ, इसको भी आप अच्छे से देख लें, नमो सिद्धाणम को देख लें, बहुत अच्छे से देखें, प्रयास करें देखने का कि हम नमो सिद्धाणम को लाल वर्ण से देख रहे हैं। पूरे ध्यान के साथ पूरा ऑब्जर्वेशन लाल कलर से, ताटक करके उसको ऑब्जर्व कर लें, मेरे ललाट पर देख रहा हूँ, वो ध्यान से देखें, वो ध्यान से एकाग्र हो जाए। फिर उसके बाद पीले स्केच, पीले रंग, पीले वर्ण से हम लिखेंगे, नमो हरियाणम को लिखें। नमो हरियाणम को पीले वर्ण से लिखने का प्रयास करें। देख रहे हैं हम अपने ललाट पर नमो आयरियाणम, पूरा ऑब्जर्वेशन लला। भैया क्या कर रहे हो? ये देखिए आप, नमो हरियाणम, पूरा ध्यान के साथ पीले स्केच से नमो हरियाणम को, ठीक ठीक, नमो हरियाणम को आप अब देखें, त्राटक कर लें, वो ध्यान से त्राटक करें, उसको देख लें। इसे हमें देखना है। बच्चों, बहुत काम की चीज है, सबसे ज्यादा कार्यकारी बच्चों के काम की चीज। एक तो बुद्धि इससे बढ़ेगी, एकाग्रता इससे आएगी, मन में शांति की अनुभूति होगी, और आप जीवन में तरक्की करते चले। अभी आपको प्रोग्रेस करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, इस वाली स्टेप को जरूर से जरूर सीख कर करें, आनंद आएगा इसमें, ठीक। और फिर उसके बाद हम जब अपने अगली स्टेप पर आते हैं, तो हरा वर्ण, हरे कलर, हरे रंग से हमें क्या लिखना है? नमो उवज्झायाण। देख लो, निहार लो उसको अच्छे से, देखो स्क्रीन की तरफ देखो, मेरी तरफ नहीं, स्क्रीन में आप देखो उसको, उधर देखो ना, स्क्रीन की तरफ अच्छे से देखो, नमो उवज्झायाण को निहारो, उसको पक्का फिट कर लो, दिमाग को फिट कर लो, है ना। क्या देख रहे हैं? नमो उवज्झायाणम को, है ना। इसको हमने देख लिया, फिट कर लिया, बिल्कुल अपने ललाट पर उसको स्थिर कर लिया, ठीक। फिर उसके बाद हम आएंगे और नमो उच्चारणम के पश्चात अंतिम पंच परमिष्टि के रूप में क्या होता है? नमो लोहे सब्बुसाणम। वो काले कलर से लिखना है हमें, काले कलर से हम ललाट पर लिखेंगे नमो लोहे सब्बुसाणम। वो ध्यान के साथ
नमो लोई सप्साणम को ललाट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ललाट पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी एकाग्रता, पूरी स्थिरता, काले वर्ण से नमो लोई शब्द सावड़ो अपने आप को स्थिर करने लगा लें। आप कहाँ देख रहे हैं? ललाट पर देख रहे हैं आप। हाँ, और नमो लोई सप्साणम को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये काले कलर से है। कहाँ देख रहे हैं? दोनों भुवों के मध्य में। इसको भी अच्छे से देख लें, स्थिर कर लें। फायदे तो इसके मैंने आपको बता ही दिए कि नमो लोई सब्बु साणु को हम काले कलर से अपने ललाट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। हटाता क्यों? अब बहुत ध्यान से इसको फिक्स करके देख रहे हैं। ठीक, अब ये पांचों परमेष्ठियों को हमने देख लिया। अलौकिक स्टेप है ये चमत्कारी स्टेप है, अतिशयकारी स्टेप है। मतलब क्या नहीं मिल सकता इससे? दुनिया की हर चीज इस स्टेप से मिल सकती है। जिसने इसमें साधना करी मतलब समझना उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। ठीक, तो एक बार फिर से पूरी बता दो, अपने चौथे नंबर की फिर से पूरी बता दो कि ये ऐसे हमें करते जाना है। आप एक बार स्क्रीन की तरफ और देखें, एक बार आप स्क्रीन की तरफ और एक साथ आपको दिखेगी नमो अरिया, एक एक करके देखते जाए नमो अरियंतराम। ठीक, फिर नमो अरियंतराम के पश्चात अब देखिए आप नमो सिद्धाणम। चले तो उसको रोको नहीं, आप देखें नमो सिद्धाणम। चले तो फिर उसके बाद नमो सिद्धाणम के बाद नमो हरियाणम। फिर उसके बाद आप ललाट पर देखेंगे, इसी को हटा के नमो बुज्जाणम। फिर उसके बाद हम ललाट पर देखेंगे, इसी को हटाते हुए नमो लवे सब सावड़म। ये पूरा ऑब्जर्वेशन हमने इस 4th स्टेप का कर लिया। ठीक, अब हम 5वें स्टेप की ओर चलते हैं और हम 5वें स्टेप की ओर चल रहे हैं। 5वें स्टेप में सबसे पहले नाभि पर पूछे, नाभि पर पूछे, नाभि पर हम सबसे पहले जाएंगे और नाभि पर हम अपने मूल लायक जो भी भगवान है उनको आके उच्चारण रखेंगे, है ना। मूल लायक देखो ना, ये मूल लायक भगवान को कहाँ पर देख रहे हैं हम? आपके जो भगवान है नाभि पर देखें आप। और अब हृदय पर देखें आप, सिद्ध भगवान की निराकार आकृति हम देख रहे हैं हृदय पर, बहुत ध्यान से। उसको हमने दूसरे आंव में, तीसरे आंव में हम देख रहे हैं कहाँ पर? कंठ पर। कंठ पर पहुंचे, चेंज क्यों हो रहा है? कंठ पर पहुंचे और कंठ पर पहुंचकर हम आचार्य भगवान को कंठ पर देखने का प्रयास करें। कंठ पर देखने का प्रयास करें आचार्य श्री जी को। तू करना आचार्य श्री को देख रहे। देखो अब वो थोड़ा ब्लर दिख रहा है आपको स्क्रीन में, लेकिन वो जो कंठ है उसमें हमें माना आचार्य श्री जी की फोटो है। तो ठीक, ये आचार्य श्री को हमने देख लिया। और उसके बाद जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर हम जब जैसे पहुंचेंगे कहाँ पर? दोनों बाहों के मध्य में, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, तो वहाँ निर्यापक महाराज जो देख सकते हैं आप, उपाध्याय परमेष्ठी जिससे आपने ज्ञान प्राप्त किया, वो आप उनको देख सकते हैं दोनों बाहों के मध्य में। फिर हम ऊपर पहुंच रहे हैं, वहां पर कोई भी साधु परमेष्ठी जो आप देख सकते हैं, इसमें संदान सागर जी जो आपको देखते बने, आप सिर के ऊपर उनको देखें। ठीक, इस प्रकार से ये 5 परमेष्ठियों की हमने ये 5 स्टेप आपको बताई। अब थोड़ा सा आज मैं इसमें सुधार करना चाह रहा हूं, क्योंकि कब तक आप नर्सरी के हैं, अब नर्सरी के नहीं, अब तो आप आगे बढ़ गए, है ना। पहले भी इसकी जो सही प्रक्रिया है इसको आज मैं स्पष्ट कर दूं, जो सही है उसको करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सही प्रक्रिया क्या है? इसकी जो सही प्रक्रिया है वो एक श्वास में ओम का उच्चारण है। एक श्वास का, अभी तक अपन क्या करते थे? रुकते थे, फिर श्वास मा। लेकिन जो लोग पुराने हो गए, मेरे हिसाब से उनको ऐसे नहीं करना है। श्वास लेना है और एक श्वास में मा ऐसे जाएंगे। रुकते थे हल्का सा, रुकना तो अभी भी है पर इतना कम रुकना है कि एक श्वास में आप पूरा ओम कर सको। एक बार मैं आपको करके बताता हूं, अभी तक मैंने ये करके नहीं बताया है, एक भी बार नहीं बताया है, पर लेकिन अब करके बताता हूं कैसे मैं एक श्वास में इस 5 परमेष्ठी ओम को करूंगा। आप मेरी तब पूरा ऑब्जर्वेशन करना, सही तरीका और असली तरीका, जिससे वास्तव नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जो अपन पहले कर रहे थे उससे कुछ नहीं हो रहा है, उससे भी होता है, पर इससे ज्यादा जल्दी होता है। उससे एक एक चक्र एक्टिवेट होगा, लेकिन ये एक एक चक्र को भेदता हुआ ऊपर पहुंचेगा। तो सच्चा और अच्छा जो है वो यही है। ठीक, वो भी अच्छा है, खराब नहीं है जो आप पहले करते आए, लेकिन ये ज्यादा प्रभावशाली है ना। वो अगर आप कहोगे तो ये आयुर्वेद की गोली है, तो ये एलोपैथी की गोली है।
है ना। आप लोग बोलते ना कि जल्दी एलोपैथी का ट्रीटमेंट हो जाता है, पर मेरा नहीं मानता, लेकिन आपका उदाहरण आपको दे दिया। आयुर्वेद में धीरे धीरे होगा और पर जड़ से समित होगा, एलोपैथी में डायरेक्ट एलोपैथी वाला मामला है। ठीक, चलते हैं अपन एलोपैथी वाला ट्रीटमेंट करते हैं। ओम को एलोपैथी वाले में कैसे लेंगे, ध्यान से देखना है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको मेरी तरफ ध्यान देना होगा, तब आप इसको सीख पाएंगे। तो कर रहा हूं मैं, श्वास को ले रहा हूं, पूरी श्वास को गहरी ले रहा हूं। मैंने एक श्वास में लिया है, ये एक ही श्वास में लिया है, श्वास नहीं ली रास्ते में। पहले तो मैं आ ऊ और मैं 5 श्वास में करता, लेकिन एक श्वास में लिया। फिर से चेक करना, मुझे पूरी तरह से देखना, श्वास नहीं लिए मैंने। आपको लगा तो नहीं मैंने श्वास ली बीच में, है ना? हाँ जी, हल्का सा माइनर, बहुत मतलब आधा सेकंड वाला रुकना है आपको, और फिर चेंज होना है, तब तो आप कर पाओगे वो। ठीक है ना? आ बस सांस नहीं तोड़ना, लेकिन श्वास को बरकरार रखना। ठीक ठीक, श्वास लेना नहीं तो इतना मत गैप दे देना कि श्वास लेना पड़े। तो वो ऊर्जा का जो ऊर्ध्वगमन है वो पावरफुल तरीके से होगा, बहुत जल्दी होगा। ठीक, तो ये 5 स्टेप की 5वीं स्टेप हमने आपको ये भी ओरिजिनल रूप से बता दी। तो अब हम चलते हैं, और आज मेरे पास पूरा, हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें एक मूल बंद प्रक्रिया आज समय है अपने पास, क्योंकि 5 स्टेप ही करना है, दूसरी चीज करना ही नहीं है। तो एक चीज आपको और सिखा देते हैं आज, बहुत कार्यकारी चीज है ये मूल बंद कहलाता है। मतलब इससे बढ़कर कोई बंद नहीं, और जिसने मूल बंद जीवन पर्यंत लगा लिया, समझना उसके चक्र तो यूं ही अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मूल बंद का तात्पर्य होता है, इसको समझने का प्रयास करना कि जो मूल बंद होता है अपने एनस गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो स्वादिष्टान चक्र जो होता है नाभि के नीचे, वो हिस्सा दब जाता है और एनस अपना ऊपर उठता है, तो ये मूल बंद कहलाता है। इससे अगर हम करेंगे अपन बोलेंगे तो ये ऊपर, मतलब ऐसा जैसा जैसा हम ऊपर उठते जाएंगे वैसे, अभी 1 सेकंड में मेरा ऊपर की ओर वाइब्रेशन चालू हो गया। मैंने मूल बंद के साथ किया ना, मतलब इतना ही बोला, उतने पीछे से वाइब्रेशन चालू हो गया मेरा, ऐसा ऐसा चालू हो गया, मतलब वो जो मेरा स्थान है वो एक्टिवेट चालू हो गया। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो ओम है, भैया जी ने बहुत अच्छी बात याद दिला दी। मैं इसलिए नहीं बताता था कि मतलब वो थोड़ा हाई लेवल की चीज है, लेकिन अब कब तक नहीं बताऊंगा मैं उसको, आप लोग इस लायक बन चुके हैं, बहुत दिन हो गए सुनते सुनते। तो अब क्या करना है, अपने को उस समय क्या करना है, एनस को ऊपर उठाना है, अपने पीछे से अपने आप को ऊपर उठना है, गुदाद्वार से ऊपर की ओर उठना है, और फिर उसके बाद अपने नीचे वाले हिस्से को पूरा ऊपर उठाना है। तो इस ओम है, अब मूल बंद के साथ ओम का उच्चारण करता हूँ, मतलब उसको तो लगाते ही जो है अंदर से झुंझुनी पीछे से पैदा हो जाती है। वो मुझे इसलिए हो रही क्योंकि मैं उस पर बहुत ज्यादा काम कर चुका हूँ, आपको इतनी जल्दी अनुभूति नहीं होगी, लेकिन थोड़े दिनों बाद आपको भी अनुभूति हो लगेगी, अपने आप खट खट की आवाजें चालू होगी। मैं अगर 5 मिनट करूंगा तो पीछे से टक 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 ऐसे आवाजें चालू होगी, खट 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 खट, ऐसा एक के ऊपर एक। तो वो जो कहना चाहिए वहां की ऊर्जा है, वो जो खट खट की आवाज हो रही, मतलब ऊपर की ओर चढ़ रही है, और वो तब चढ़ती है जब सुषुम्ना चालू होता है, और सुषुम्ना जब चालू होता है जब आप मूल बंद लगाते हैं, है ना। तो वो एक बार और मैं आपको भैया के अनुसार से वो बताता हूँ कैसे करना है उसको। मैं मूल बंद के साथ मतलब नीचे से ऊपर उठाते हुए ओम का उच्चारण करूंगा, एक ही बार में आनंद मुझे तो आ जाएगा। ये मैंने माँ में और जितनी ताकत थी पूरी लगा के ऊपर की ओर खींचा,
अब ऊपर की ओर जैसे खींचा, यहां से रीढ़ में अपने आप एक वाइब्रेशन चालू हो गई। ठीक, ये परफेक्ट मूल बंद का तरीका है। इस तरीके से हम अगर खींच के ऊपर ले जाकर ऊर्जा को ले जाएंगे तो वो ऊर्जा जो अभी अधोगति में बैठी है, इसको वो लोग कहते हैं कि सर्प नीचे फुंडली मार के बैठा है और आपने उसको जागृत किया, उठाया, तो फिर वो फुंकार मारकर ऊपर की ओर उठेगा। तो ये जो खट खट की आवाज होती है, मतलब वो अपनी जो शक्ति है वो ऊपर की ओर चलती है। तो ये ऊपर की ओर बहुत जल्दी आप ले जाने की ताकत आपके अंदर जाएगी अगर ऐसा करेंगे तो। और उसके अलावा भी पूरे ध्यान में अगर आप मूलबंध लगाए तो अति उत्तम, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं। पूरे ध्यान में कर लें तो और अच्छा है। पूरे ध्यान में अपने एनस को गुदा ऊपर उठाकर रखेंगे तो और आपकी अपार शक्ति कई गुना बढ़ती चली जाएगी। ठीक, अब प्रारंभ करते हैं, है ना, ध्यान को, नहीं तो ऐसे में हो ही नहीं पाएगा। 4-5 बातों का ध्यान रखना, उसको भूलना नहीं। सबसे पहली बात, रीढ़ सीधी। दूसरी बात, हिलना नहीं। पहली बात रीढ़ सीधी, दूसरी बात हिलना नहीं, तीसरी बात आंखों को बंद रखना। ठीक, चौथी बात, बहुत ध्यान से ध्यान रखना कि हमारी जीभ जब उच्चारण हो, उसके अलावा कहाँ टिक पीछे, टा ठा ढा ढना, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की शक्तियों को अगर हमें चाहिए तो ये वाली मुद्रा बहुत जरूर, खेचरी मुद्रा। इसके विषय में 2 दिन से बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, आज बताने की आवश्यकता नहीं। 5वां और महत्वपूर्ण, अगर हमें सुषुम्ना स्वर चलाना है, 4 उंगली से 4 उंगली और अंगूठे से अंगूठे को टच किया, और कहाँ रखना है इसको, अपनी नाभि के पास। पेट से नहीं चिपकाना, पैर के पंजे से नहीं चिपकाना, बिल्कुल हवा में रखना। ठीक, ऐसे करके अपन ध्यान की इस मंगलमय प्रक्रिया को करेंगे तो कमिटमेंट हो जाते हैं। अपन इस पूरे ध्यान की इस मंगलमय प्रक्रिया में 20 मिनट 22 मिनट बचा है ना। इस 23 पूरे ध्यान में 8 5 10 30 मिनट पूरा, है ना। 30 मिनट अपन, अगर समय की अनुकूलता रही तो आत्मा का ध्यान करेंगे, और समय की अनुकूलता नहीं रही तो आत्मा का ध्यान अपन नहीं करेंगे। चलते हैं पूरे मनोभाव के साथ, पूरे शुरू से चलना, पूरे मनोभाव के साथ हम ध्यान की मंगलमय प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। आंखों को बंद कर लें, रीढ़ को सीधा कर लें, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, पूरा ऑब्जर्वेशन आती हुई जाती हुई श्वास पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, देखें आप श्वास को। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, अपने आप को श्वास पर टिका लें। हाँ, देख रहे हैं आप श्वास, पकड़ रहे हैं आप श्वास को, पूरा ऑब्जर्वेशन श्वास पर। आप सबको भूल जाएं और अपने श्वास पर अपने आप को टिका लें। मैं देख रहा हूं अपनी श्वास को, दाहिने पैर की एड़ी पंजे पर श्वास, टखने पर, पिंडलियों पर, घुटनों पर, थाई जगहों पर, एड़ी पर, पंजों पर, पिंडलियों पर, घुटनों पर, जंघाओं पर। वो ध्यान के साथ आप नाभि के नीचे आए, लंबी गहरी श्वास लें। अच्छा, थोड़ा मुझे धीरे करना है, थोड़ी आदत फास्ट है, आप नहीं पहुंचा पाते, मैं धीरे करता हूं। नाभि के नीचे श्वास को ले जाएं, महसूस करें नाभि के नीचे श्वास जा रही है। नाभि से श्वास ले रहे, छोड़ रहे हैं। पूरा देखिए, पेट अंदर बाहर होते हुए देखें आप, पेट अंदर हो रहा है, पेट बाहर हो रहा है। पूरा ऑब्जर्वेशन नाभि पर एकाग्रता, नाभि को आते जाते देखिए, पेट अंदर बाहर होते देखें आप। नाभि से ऊपर बढ़ेंगे, हृदय पर आए आप, हृदय से श्वास जा रही है, आ रही है। अब पूरे ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करें, हृदय पर आए, टिक जाएं आप, और हृदय पर आती हुई जाती हुई सांस को देख रहे हैं आप। टिका लें अपने आप को हृदय पर, देखिए हृदय एक्टिवेट हो रहा है, आपका हार्ट एक्टिवेट हो रहा है। लंबी गहरी श्वास हृदय से आ रही है, जा रही है, ले रहे हैं आप। बहुत अच्छे से लो, हृदय से श्वास आ रही है, जा रही है, पूरा ऑब्जर्वेशन हृदय पर, पूरी एकाग्रता हृदय पर। हृदय से आप कंठ पर आए, आप अपने आप को कंठ पर ले आए। मैं कंठ को देख रहा हूं, अनुभूत कर रहा हूं, कंठ को महसूस कर रहा हूं, कंठ को, पूरा ऑब्जर्वेशन कंठ पर, पूरी एकाग्रता कंठ पर।
बहुत मनोभाव से कंटक के बाद दाहिने कंधे पर जाएं आप। लंबी गहरी सांस दाहिने कंधे से लें, छोड़ें, अपने आप को दाहिने कंधे से लगा लें। हाँ, पूरा ऑब्जर्वेशन दाहिने कंधे पर। आप पाएंगे दाहिने कंधे पर नीचे की ओर आएंगे कोहनी पर। पूरे ध्यान से कोहनी को देखें आप। कोहनी के बाद आएंगे कलाई पर, हाथ की, दाहिने हाथ की कलाई पर, हथेली पर, उंगलियों पर। बहुत ध्यान से आप एक एक ऑर्गन्स पर पहुंच रहे हैं। फिर उसके बाद आ रहे हैं आप बाएं पैर के कंधे पर, बाएं पैर के कंधे पर आए। बहुत ध्यान से बाएं पैर के कंधे, बाएं हाथ के कंधे पर आए और शोल्डर पर देख रहे हैं ऊपर की ओर। नीचे कोहनी पर आया, कोहनी से श्वास आ रही है, जा रही है, महसूस करें आप। आए कलाई पर आए आप, कलाई से श्वास आ रही है, जा रही, देखें। अनुभूत करें कि मेरी कलाई पर सांस आ रही है, जा रही है। मैं अपनी कलाई की ओर अपने आप को ले जाएं। श्वास को लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। हथेली पर सांस जा रही, आ रही, उंगलियां, अंगूठा, बाजू की उंगली और फिर उंगली, फिर उंगली, श्वास आ रही, जा रही है, पूरा ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद आप आएंगे और मुख पर आए आप। मुख पर देखें, दोनों होठ से श्वास आता जाता देखें, आती हुई जाती हुई सांस को देख रहे हैं आप। दोनों होठ पर है आपकी पूरी दृष्टि, पूरी एकाग्रता, और होठों से श्वास आ रही है, जा रही, देख रहे हैं आप। दाहिने गाल पर आए आप, पूरा ऑब्जर्वेशन दाहिने गाल पर, पूरी एकाग्रता दाहिने गाल पर, आती हुई जाती श्वास को दाहिने गाल पर देखें आप। बाएं गाल पर जाएं आप, श्वास बाएं गाल से आ रही है, जा रही है, अपने आप को टिका लें आप बाएं गाल पर। दाहिनी नाक, बाईं नाक, दाहिनी आंख, बाईं आंख, श्वास आ रही है, जा रही है, दाहिने कान, बाएं कान पर, ललाट पर, श्वास आ रही है, जा रही है, ललाट पर, और उसके बाद सिर के ऊपर, सिर के पीछे। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, पूरा ऑब्जर्वेशन श्वास पर, टिका लें अपने आप को, श्वास पर लगा लें अपने आप को। मेरा पूरा ध्यान मेरी श्वासों पर, मैंने अपने आप को श्वास पर टिका रखा है। मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, अपनी श्वास को देख रहा हूं। लेकिन लंबी सांस लें, छोड़ें, लंबी सांस, गहरी सांस लें, छोड़ें, सांसों पर पूरा ऑब्जर्वेशन, सांसों पर टिका लिया है अपने अपने आप को, सांसों पर लगा लिया अपने आप को। वो ध्यान से सांस को देख रहे हैं आप, सांस पर टिक गए आप, सांस पर अपने आप को आपने लगा रखा है। और अब पूरे ध्यान के साथ श्वास के बाद हम अपने शरीर को रिलैक्स कर चुके हैं। अब हम अपने शरीर में सोहम के माध्यम से एकाग्रता को बढ़ाएंगे। तो यहाँ से सो बोला जाएगा, आपको श्वास लेना है, हम बोला जाएगा, श्वास छोड़ना है। ये सो का मतलब होता है वह मैं हूँ, आत्मा में हूँ। तो ये दूसरी स्टेप है, और दूसरी स्टेप को सोहम के साथ हम चलते हैं। मैं यहाँ से उच्चारण कर रहा हूँ, आपको श्वास लेना है, छोड़ना है। सो हम, 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 वह मैं हूँ, वह
मैं हूँ सो हम, सो हम, वाह मैं हूँ, वाह मैं हूँ, सो हम, सो हम, सो हम, वाह मैं हूँ, वाह मैं हूँ, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, आत्मा मैं हूँ, आत्मा मिले मैं में छोड़े, आत्मा मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, आत्मा मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, सो हम, सो हम, सो हम। और अब बहुत ध्यान से, मैं शरीर नहीं हूं, श्वास लें, मैं मन भी नहीं हूं, श्वास छोड़े, बहुत ध्यान से, पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान। मैं शरीर नहीं में श्वास लेंगे, मैं मन भी नहीं में श्वास छोड़ेंगे, मैं शरीर नहीं हूं, श्वास लें, मैं मन भी नहीं हूं, श्वास छोड़े, मैं शरीर नहीं हूं, श्वास लें, मैं मन भी नहीं हूं, श्वास छोड़े, मैं शरीर नहीं हूं, श्वास लें, मैं मन भी नहीं हूं, श्वास छोड़े, मैं शरीर नहीं हूं, श्वास लें, मैं मन भी नहीं हूं, श्वास छोड़े, मैं शरीर नहीं हूं, श्वास लें, मैं मन भी नहीं हूं, श्वास छोड़े, मैं शरीर नहीं हूं, श्वास लें, मैं मन भी नहीं हूं, श्वास छोड़े, मैं शरीर नहीं हूं, श्वास लें, मैं शरीर नहीं हूं, श्वास ले, मैं मन भी नहीं हूं, श्वास, मैं शरीर नहीं हूं, श्वास ले, मैं शरीर नहीं हूं, श्वास ले, मैं मन भी नहीं हूं, श्वास छोड़े, बहुत ध्यान से देखो, मैं शरीर नहीं हूं, श्वास ले, मैं मन भी नहीं हूं, श्वास छोड़े, मैं शरीर नहीं हूं, श्वास ले, मैं मन भी नहीं हूं, श्वास छोड़े, बहुत ध्यान से। अब आप मन से करें, मैं 2 मिनट के लिए मौन हूंगा, 1-2 मिनट के लिए आप स्वयं करें, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप करें, स्वयं करें। श्वास लेते वक्त मैं शरीर नहीं हूं, श्वास छोड़ते वक्त मैं मन भी नहीं हूं। बहुत ध्यान से, मैं शरीर में सांस लें, मैं मन भी नहीं में श्वास छोड़ रहे हैं आप। पूरा ऑब्जर्वेशन, श्वास लेना छोड़ना, मैं शरीर में श्वास लें, मैं मन भी में श्वास छोड़ें। और अब हम चलेंगे तीसरे नंबर की स्टेप पर। तीसरे नंबर की स्टेप क्या है हमारी? ओम की। 30% ओ, 70% माँ। और इससे हम क्या करेंगे? सभी लोगों को हील करेंगे। जो लोग अस्वस्थ हैं उन अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए हम हीलिंग करेंगे। वो ध्यान के साथ सभी को निरोगी बनाएंगे, है ना। तो भैया देखो, बहुत विशुद्धि के साथ ओम का उच्चारण करना, गंधर्वले के मंत्र के साथ हम सभी की यहाँ से हीलिंग कर रहे हैं, सभी को स्वस्थ कर रहे हैं, सभी को निरोगी बनाने की इस महती प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं। करेंगे सब लोग, मेरे साथ देंगे और मेरे साथ ही 30-70 का रेशो आप भी करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम
नमो शंभो शिवदान। 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 नमो शंभो शिवदान।
नभो सभो शैवताणं नभो सभो शैवताणं नभो सभो शैवताणं। और अब बहुत ध्यान के साथ हम आएंगे अपनी अगली स्टेप, फोर्थ स्टेप पर आ रहे हैं हम। और फोर्थ स्टेप पर आ जाएं और हम वहां नमोकार महामंत्र को लिखेंगे बहुत ध्यान के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ हम अपने ललाट पर पहुंचे। और ललाट पर पहुंचते ही हम वहां पर बहुत ध्यान के साथ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? न मो अरिहंताणम। देखो लिखने का प्रयास करो। मैं मेरी ललाट पर पहुंच रहा हूं। सफेद चौक सफेद वर्ण से नमो अरिहंताणम को लिखें आप। बस बहुत ध्यान से उसको लिखा हुआ देख रहे हैं आप, अपने ललाट पर देख रहे हैं आप, अपने आप को ललाट पर ले जाएं। नमो अरिहंताणम लिखें आप, बहुत ध्यान से लिखा हुआ देखें आप। ऑब्जर्व करें, मैं मेरे दोनों बाहों के ऊपर देख रहा हूं नमो अरिहंताणम को। बहुत ध्यान से देखें आप, नमो अरिहंताणम को देख रहे हैं आप, पूरा ऑब्जर्वेशन नमो अरिहंताणम पर। और अब आप इस स्टेप में जीभ को पीछे रखें, ऊपर चिपकाएं, टटाड़ा ना पाए, और नमो अरिहंताणम को देखें। इससे और जल्दी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। वहाँ आपको आंखों को ऊपर चढ़ाना है। आंखों को ऊपर चढ़ाने के बाद नमो अरिहंताणम को बहुत ध्यान से देखना है, पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान अपने ललाट पर नमो अरिहंताणम पर आपका। मैं देख रहा हूं अपने ललाट पर नमो अरिहंताणम को। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीन पर देख लें आप। अगर लगता है मैं नहीं बना पा रहा हूं तो स्क्रीन बना रहे हो तो आंखें नहीं खोलना, और नहीं तो आप अपनी आंख खोलकर स्क्रीन को देख लें क्या कैसा नमो अरिहंताणम ऑब्जर्व करना है। उसको त्राटक करें, देखिए वो ध्यान से, स्थिरता से। और वो जो नमो अरिहंताणम है वो आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ देखने को मिल रहा है? ललाट पर। बहुत ध्यान से आप ललाट पर नमो अरिहंताणम को देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन ललाट पर नमो अरिहंताणम पर। मैं देख रहा हूं ललाट पर नमो अरिहंताणम को, पूरी ताकत पूरी सामर्थ्य के साथ ललाट पर नमो अरिहंताणम। और अब नमो अरिहंताणम को उच्चारण करें आप। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, मनी मन उच्चारण कर देखते हुए। जीभ अगर कर सकते हैं जीभ को चिपका कर पीछे तो बहुत, नहीं तो फिर होठ से भी कर सकते हैं आप बोलकर नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। और अब वहीं ललाट पर हम जाएंगे और उसी स्थान पर हम लाल वर्ण से, लाल रंग से, लाल कलर से लिख रहेंगे। हम पूरे ध्यान के साथ दोनों मुंह के ऊपर लाल पेन चलाते हुए लिख रहे हैं। ण मो सी, लाल वर्ण से, धा णम। बहुत ध्यान से लाल वर्ण, लाल रंग से नमो सिद्धरणम को आपने अपने ललाट पर देखा। पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता, पूरी स्थिरता, पूरे ध्यान के साथ लाल वर्ण से नमो सिद्धरणम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं हम। देखो प्रयास करो, मैं देख रहा हूं मेरे दोनों मुंहों के ऊपर, मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा ध्यान कहीं भी नहीं है। मैंने अपने आप को मेरे दोनों मुंहों के ऊपर लगाया है और उस स्थान पर मैं नमो सिद्धरणम को देख रहा हूं। हाँ, अगर आप देखेंगे तो निश्चित आपको लाल वर्ण से नमो सिद्धरणम ललाट पर दिखेगा। पूरी एकाग्रता, पूरी स्थिरता, लाल कलर से नमो सिद्धरणम देख रहे हैं तो आप उच्चारण करें। या तो एक काम करें, आप सोए नहीं इसलिए आप जीभ को हटाकर उच्चारण मुख से कर लें, पढ़ लें, फिर कर लेना आप बिना उसके उच्चारण करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सोए नहीं। नमो सिद्धरणम, नमो सिद्धरणम, नमो सिद्धरणम। देखिए ललाट के ऊपर लाल वर्ण से उच्चारण करें। नमो सिद्धरणम, नमो सिद्धरणम, नमो सिद्धरणम, नमो, बोलो ना भैया, नमो सिद्धरणम, नमो सिद्धरणम, नमो सिद्धरणम, नमो सिद्धरणम, नमो सिद्धरणम। अब जीभ को चिपका कर अब बिना बोले आप उसको देखने का प्रयास करें, बिना होठ नहीं हिलने चाहिए, मनी मन देखने का प्रयास करें। नमो सिद्धरणम। अब होठ नहीं हिलना चाहिए और जीभ भी नहीं हिलना चाहिए, और अब मनी मन नमो सिद्धरणम को देखें आप बहुत ध्यान से।
जी हाँ, देखिए बहुत ध्यान से, हीमोग्लोबिन की कमी पूरी दूर होगी इसके माध्यम से। हाँ, प्यूटरी पीनल ग्रंथि एक्टिवेट होगी। लाल वर्ण से ललाट पर नमो सिद्धार्थ, बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप, पूरा ऑब्जर्वेशन लाल रंग से नमो सिद्धार्थ पर। आपने स्थिर कर लिया अपने आप को, लगा लिया ललाट पर, और आप अपने ललाट पर नमो सिद्धार्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अपने ललाट पर आंखों को ऊपर चढ़ाकर पूरा ऑब्जर्वेशन नमो सिद्धार्थ पर कर रहा हूँ। और अब आप आ जाएं तीसरे नंबर पर, पीले स्केच से, पीले रंग से, पीले वर्ण से, पीले कलर से, पीली रंगोली से अपने लाट पर लिखे ना मो आ या री या नम। देखो बहुत ध्यान से लिखो, देखो प्रयास करो, हर समस्या का हल इस नमो आर्य रम में। अब देख लो, स्क्रीन पर देख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा तो स्क्रीन पर देख लो आप कैसे नमो आर्यम बना हुआ है, उसको देख लें आप स्क्रीन से, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। हाँ, एलईडी पर देख लें आप कैसे लिखा है, देखो नमो आर्याणम। इस नमो आर्याणम को बहुत ध्यान के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ अपने ललाट पर लिखा हुआ देख रहे हैं आप। पूरा ऑब्जर्वेशन मेरी ललाट पर मेरा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैंने अपने आप को अपने ललाट पर लगा रखा है और पूरे मनोभाव के साथ नमो आर्याणम को देख रहा हूं, पूरी स्थिरता से देख रहा हूं, पूरी एकाग्रता से, सिर्फ और सिर्फ नमो आर्याणम को ऑब्जर्वेशन। नमो आर्याणम पे मैं टिक गया हूं, अपने आप को नमो आर्याणम पे लगा रहा हूं। लगाएं, दिखाएं, सिर्फ अपने आप को नमो आर्याणम पर ऑब्जर्व करें और नमो आर्याणम को आप देख रहे हैं। बड़े भाव के साथ इस नमो आर्याणम को देखते हुए उच्चारण करें और देखें, मेरे ललाट पर जीभ को पीछे रखते हुए मैं वहीं, पहले एक काम करें, उच्चारण कर लें नमो आर्याणम, मुख से कर लें ताकि नींद नहीं आए। नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम। अब अभी हाल, अब क्या करेंगे हम, अब जीभ पीछे चिपका कर मन ही मन करें, मन ही मन नमो आर्याणम का उच्चारण करें, मन के साथ एकाग्र होकर नमो आर्याणम का उच्चारण करें। पूरा ऑब्जर्वेशन मन के साथ नमो आर्याणम, टिका लें, लगा लें अपने आप को, देख रहे हैं आप मन के साथ नमो आर्याणम, पूरी स्थिरता से देखें आप। मैं मन से नमो आर्याणम को उच्चारण कर रहा हूँ, टिका लें, लगा लें अपने आप को नमो आर्याणम पर, दोनों बाहों के ऊपर पीले स्केच से नमो आर्याणम। आंखों को ऊपर चढ़ाओ, बिल्कुल चक्कर आते हैं इसमें, माथे पे सल आता है, लेकिन एक के भी माथे पे सल नहीं आ रहा है, सब मेरी बात को आया गया कर रहे हैं। माथे पे सल आना चाहिए, दिखना चाहिए, आपका चेहरा अलग दिखेगा। कुछ लोग बना रहे हैं, अलग ही समझ में आ रहा है, उनके माथे पे अलग ही प्रकार से सिकन टाइप से समझ में आ रही, मतलब वो बना रहे हैं। और जो लोग नहीं बना रहे हैं वो तो फालतू में विकल्प कोई करने से मतलब ही नहीं उनका। नमो आर्याणम, नमो आर्याणम। अब मनी मन उच्चारण करें उसको देखकर, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम, नमो आर्याणम। अब आएंगे हरा स्केच, हरे रंग से, हरे वर्ण से, वही ललाट पर लिख रहे हैं आप ना, हरे वर्ण से मो, हरे वर्ण से उ व, आधा ज में आ की मात्रा, या में आ की मात्रा, ना ऊपर बिंदु, नमो उ व झायाणम। देखो अगर जिसको नहीं बन रहा है स्क्रीन पर, एलईडी पर देख सकते हैं कैसे लिखा है नमो उज्जाणम को। एलईडी पर देखें, तुरंत आंख बंद करें, स्क्रीन पर देखकर तुरंत आंख को बंद कर लें और फिर वैसे का वैसा नमो उज्जाणम अपने लाट पर लिखे देखें। बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करें, इससे शांति, एकाग्रता आएगी। हाँ, क्रोध शांत होगा। हरा स्केच, हरा वर्ण, हरा रंग, ललाट पर नमो उज्जाणम टिका लिया आपने, लगा लिया अपने आप को, और आप हरे कलर से नमो उज्जाणम को देख रहे हैं। मैं अपने आप को एकाग्र करता हूँ दोनों बाहों के ऊपर, और वहां देखता हूँ हरे वर्ण से नमो उज्जाणम, बिल्कुल पूरी स्थिरता, पूरी एकाग्रता के साथ नमो उज्जाणम को देख लें आप। हाँ, हरे वर्ण, हरे स्केच से देख रहे हैं, हरे रंग से देख रहे हैं, वही ललाट पर नमो उज्जाणम, 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 नमो उज्जाणम। देखो बहुत ध्यान से देखो, प्रयास करो, ललाट को ऊपर चढ़ाओ। मैं देख रहा हूँ मेरे दोनों बाहों के ऊपर, ललाट पर देख रहा हूँ, फॉरहेड पर देख रहा हूँ नमो उज्जाणम को। हाँ देखो लिखा हुआ, देखो पूरा दोनों आंखों के ऊपर
आप बहु के ऊपर देख रहे हैं नमो ज्वाणम, उच्चारण करो नमो ज्वाणम नमो ज्वाणम नमो ज्वाणम। मन ही मन करेंगे हम, बहुत ध्यान से करें मन ही मन। और अब काला स्केच, काले वर्ण से, काले रंग से लिखेंगे नमो लोए सव्व साहुणम। देखो काले वर्ण से लिखने का प्रयास करो, अपने ललाट पर नमो लोए सव्व साहुणम को पूरा ऑब्जर्वेशन ललाट पर नहीं बन रहा हो, स्क्रीन पर देख लो एलईडी पर। काले वर्ण से नमो लोए सव्व साहुणम मैं देख रहा हूं अपने ललाट पर, बार बार ऑब्जर्व करो, उसे लिखा हुआ देखो, ललाट पर लिखा हुआ देखो नमो लोए सव्व साहुणम को पूरी स्थिरता से आप देख रहे हैं। पूरी नमो लोए सव्व को बड़ा उच्चारण करो, नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए सव्व साहुणम। मन ही मन उच्चारण करो नमो लोए सव्व साहुणम, मन से करो आप, ऐसा बोल के तो किया ही नहीं आपने, बोल के कर लो 2-3 बार नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए सव्व साहुणम। और अब मन ही मन करो देखते हुए नमो लोए सव्व साहुणम। देख रहे हैं आप नमो लोए सव्व साहुणम को बहुत ध्यान से। और अब 5वीं स्टेप, आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा रखें। 5वीं स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। 5वीं स्टेप बड़ी मार्मिक स्टेप है। आज हम एक श्वास में ही पढ़ने का प्रयास करते हैं, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। नाभि पर मूल नायक भगवान, आप जो बनाना है बना लो, जो आपको अच्छे लगते हो भगवान को नाभि फिट कर लो। हाँ, मेरा ध्यान कहीं नहीं, सिर्फ मेरी नाभि पर, मैंने नाभि पर विराजमान कर लिया भगवंतों को। और उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो हृदय पर आए आप, एक निराकार आकृति आप अपने हृदय पर देखें, बहुत सुंदर सी देखिए, बहुत ध्यान से देखें आप, पूरा एकाग्रता के साथ देखें आप। कहां पर? हृदय पर। किसको देखना है? सिद्ध भगवान को स्थापित कर ले। कंठ पर आए, कंठ पर आचार्य शिव जी को देखें आप, बहुत ध्यान से गुरुदेव को देख रहे हैं आप कंठ पर। हाँ, दोनों बहु के मध्य में आए, निरापक महाराज देख लें आप, जो आपको अच्छे लगते हैं कि हाँ ये निरापक महाराज हम आंख बंद करके देख सकते हैं, वो आप अपने दोनों बहु के मध्य में स्थापित कर लें। सिर के ऊपर आए आप, और मुनिराज, महामुनिराज जो भी आप देख सकते हैं, उन महामुनिराज को सिर के ऊपर स्थापित कर लें आप, लगा लें, टिका लें। मैंने सिर के ऊपर मुनिराज को स्थापित कर लिया, विराजमान कर लिया। और अब आप एक श्वास में ही 5 हिस्से करेंगे। हल्का सा माइनर रुकेंगे, फिर आ में कंठ से आवाज आएगी, आ में होठ हिलेगा, पूरा खुल जाएगा। ऊ में पूरी आवाज कंठ से, और मा में तो आप निश्चित रूप से साधु परमेश्वर आ ऊ में देखेंगे, ऊपर की ओर महाराज श्री जी को देखेंगे। तो उच्चारण भी करना है, ध्यान भी करना, दोनों काम एक साथ। और साथ में मैंने आपको मूलबंध भी सिखा दिया है, एनस को ऊपर उठाते हुए करना, तो ऊर्जा का और ऊर्ध्वगमन होगा। एक श्वास में हमें और मां का उच्चारण, ध्यान, और एनस को उठाना, गुदाद्वार को उठाते हुए करना, मूलबंध को लगाते करना, तो रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। करते हैं, लंबी गहरी श्वास लेंगे, 5 हिस्से में उसको बांटना भी है, ले लंबी जितनी ले सकते हैं।
आंखें बंद, रीढ़ सीधी, और अपने आप को बहुत ध्यान से एकाग्र कर लें। आप स्थिरता के साथ मैं रीढ़ सीधी कर रहा हूं और दोनों हाथों को बाहर लाएं। आप एक बार मुझे देख लें, एक बार मुझे देख लें मैं कैसे कर रहा हूं। जो नए लोग हैं मुझे देख लें कैसे कर रहा हूं मैं। तुरंत आंख बंद कर लें, क्विक, आंख बंद, जल्दी बंद, आंख बंद। और अब देखिए हथेली के बीच से ऊर्जा निकल रही है, हथेली के बीच से पावर निकल रही है, हथेली के बीच से शक्ति निकल रही है। आप महसूस करें, फील करें कि मेरी हथेली से कुछ बाहर हो रहा है, कुछ निकल रहा है, मैं उसको देख रहा हूं। ये जो निकल रहा है ये मेरी ऊर्जा है। अगर आपने अच्छे से ध्यान किया हो तो निश्चित आपकी हथेली से कुछ ऊर्जा, कुछ शक्ति, कुछ पावर बाहर हो रही होगी। और अब इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस पावर को जो बाहर निकल रही है उसको पूरे मनोभाव के साथ जो आपके अपने परिचित लोग हैं, अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उन तक भेजें कि मेरी ऊर्जा जा रही है। और वो सभी लोग निरोगी हो रहे हैं, उन सबकी पीड़ाएं समाप्त हो रही है, उन सबके कष्ट समाप्त हो रहे हैं, उनके जीवन की समस्याएं समाप्त हो रही है, उनके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, वात्सल्य आ रहा है। फिर उसके बाद इस ऊर्जा को हम पहुंचाते हैं, इस ऊर्जा को इस परिसर में जितने लोग बैठे हैं सब तक इस ऊर्जा को पहुंचाएं। जो लोग विद्या सरनम चैनल पर ऑनलाइन देख रहे हैं वो, जो लोग जिनवानी चैनल पर ऑनलाइन देख रहे हैं वो, उन सब के लिए इस ऊर्जा को पहुंचाएं। ये ऊर्जा जा रही है और सबको निरोगी बना रही है, सबकी पीड़ाएं समाप्त, सबकी तकलीफें दूर, सबके जीवन की समस्याएं समाप्त, सबके जीवन की बाधाएं दूर हो रही है, सबके जीवन में निश्चित रूप से जो मानसिक वासनिक व्यथाएं वो समाप्त होते चले जा रही है और सबके जीवन में सुख आ रहा है, शांति आ रही है, प्रेम आ रहा है, वात्सल्य आ रहा है, स्नेह आता चले आ रहा है। सबके जीवन में बिल्कुल निश्चित मान के अच्छा और सुखमय, प्रेममय, वात्सल्यमय, स्नेह में सबका जीवन बनता चला जा रहा है। फिर दोनों हाथों को पूरे मनोभाव से अपने चेहरे पर लगाएं और ये भावना भाए कि मैं निरोगी हो रहा हूं, ये भावना भाए कि मेरी पीड़ाएं समाप्त हो रही है, ये भावना भाए कि मेरे कष्ट दूर हो रहे हैं, व्याधियां दूर हो रही है, मेरी सब चिंताएं, आकुलताएं दूर हो रही हैं, सब व्याकुलताएं दूर हो रही। और जिस स्थान पर जहां दर्द हो उस स्थान पर स्पेशल लगाएं और भावना यही है कि सच में आपका ये स्पर्श अतिशयकारी जादू स्पर्श था। इस स्पर्श के माध्यम से आपने अपने आप को निरोगी बनाया, स्वस्थ बनाया, अपने आप को निश्चित रूप से आपने अपने आप को परिपूर्ण और सफलतम बना लिया। और अब नियम और आपको दे दें कि आज का नियम था नमो जनानम की माला फेरना। अब कल का नियम है हाय हेलो नहीं बोलना है, ठीक? तो फिर क्या बोलना है? जय जिनेंद्र बोलना है। तो आप सब लोगों को हाय हेलो का ध्यान रखना है और जय जिनेंद्र आपको सबको बोलना है, ठीक? कल प्रातःकालीन की बेला में तत्व वाला ध्यान होगा। जिन लोगों को रीढ़ समस्या, जिन लोगों को गैस, कब्ज हैं, जिन लोगों के लिए निश्चित रूप से और भी बहुत सारी, कल मैं डिटेल में मत तत्व का ध्यान बहुत कम कराऊंगा। कल पूरी इसकी हिस्ट्री समझाऊंगा, पेन कॉपी लेके आना, उसको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत अच्छे से व्यवस्थित आपको बताऊंगा, ताकि जितने दर्द, जितनी पीड़ाएं, जो पेट संबंध बीमारी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, उन सबके काम का, जिनको थायराइड है, टॉन्सिल्स है, उनके काम का ये तत्व वाला ध्यान है। अतिशयकारी चमत्कारी ध्यान है। कल बहुत डिटेल में उसको 2-3-4 दिन में अपन बहुत अच्छे से ज्ञान कल्याण के ध्यान को समझेंगे।